ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 कैसा जाने वाला है, यानी नव वर्ष 2025 का संक्षेप में वार्षिक राशिफल हम आपको बताने वाले हैं। इस पूरे वर्ष की समयावधि में शनि के दृष्टिकोण से आपके जीवन में किन मामलों में शुभता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको उन्नति मिलेगी, ये जानकारी देंगे, और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहेगी। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, खास रहने वाला है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, 2025 में मेष राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की 7.5 भी शुरू होने वाली है। तो आपको क्या सावधानी जीवन में बरतने की आवश्यकता रहेगी, किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सफलता मिलने वाली है और ऐसे कौन सी बातें हैं जिसको आप जीवन में ध्यान रखेंगे तो आपका आने वाला जो समय है वो बेहतर रहेगा और जीवन के सभी क्षेत्रों में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और आपको कम प्रयासों में सफलता मिलेगी। ये सभी चीजें मेष राशि वाले जातकों को हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों की जानकारी देंगे। लेकिन जो राशिफल हम आपको बताएंगे ये काफी संक्षेप में रहने वाला है और आपके जीवन को किस प्रकार से बेहतर बनाया जाए इसकी बातें हम ज्यादा आपको बताएंगे, और 7.5 जो शुरू हो रही है उसके दुष्प्रभावों से कैसे आप बचेंगे इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2025 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि, नई खुशियां लेकर जरूर आए, ईश्वर से हमारी यही कामना है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो उससे पहले आपको बताना चाहेंगे मेष राशि वाले जातकों का व्यक्तित्व कैसा होता है। देखिए, सीधी सी बात है, मंगल से प्रभावित आपकी राशि है और आपकी राशि के स्वामी सेनापति माने जाते हैं, अग्नि तत्व प्रभावी राशि है। इसलिए मेष राशि वाले जातक यानी आप लोग मेहनती, चंचल और उग्र स्वभाव वाले जातक आप लोग हैं। छोटी छोटी बातें आप लोगों को गुस्सा जीवन में दे सकती है, लेकिन आप लोग अपने जीवन में साहसी भी हैं, सतर्क भी हैं और जीवन में कुशाग्र बुद्धि वाले भी होते हैं। शास्त्र के अनुसार मेष राशि वाले जातक जब भी कोई काम जीवन में आरंभ करते हैं, जब तक उसको पूरा नहीं करते हैं तब तक ये हार नहीं मानते हैं। मेष राशि वाले जातकों का अधिकतर जीवन देखिए दूसरों को समर्पित होकर मदद करने के लिए ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अधिकतर इनको आगे बढ़ने के लिए घर परिवार का समर्थन है, सपोर्ट है, वो कम आपको जीवन में मिलता है। बाहरी रूप से मेष राशि वाले जातक कठोर दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर से केयरिंग होते हैं, काफी दिल के साफ होते हैं और भावुक भी होते हैं। ज्यादा बातचीत करना इनको पसंद नहीं होता है और अपने जीवन में किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप भी ये लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जीवन का जैसे जैसे पड़ाव आपका बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके जीवन में नए अनुभव भी मिलते हैं और आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होती है और आपका जीवन भी सफल होता है। तो इस प्रकार का जो नेचर है वो मेष राशि वाले जातकों का होता है। अब हम आपको बता रहे हैं इस जो वर्ष है 2025, इसमें आपकी राशि के ऊपर मेजर रूप से ग्रही अवस्था कैसी है, उसके बाद आपको राशिफल की जानकारी देने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे राशि के स्वामी मंगल देव माने जाते हैं, जो इस पूरे वर्ष में 7 बार राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल देव देखिए 1 जनवरी 2025 को मंगल महाराज मिथुन में रहने वाले हैं, 21 जनवरी तक रहेंगे। उसके बाद ये कर्क में जाने वाले हैं, फिर कर्क से सिंह में जाएंगे, फिर कन्या में जाएंगे, इस प्रकार से जाने वाले हैं। राहु देव इस वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में रहेंगे और ये वर्ष के मध्य तक रहने वाले हैं, क्योंकि राहु जो हैं वो 19 मई 2025 तक
ये आपके 12वें घर में रहेंगे। उसके बाद ये आपके लाभ भाव में जाने वाले हैं। ये बहुत ही प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा कि लाभ भाव में राहु का गोचर बहुत वर्षों के बाद 18 साल के बाद आपकी राशि में हो रहा है। उसके बाद शनि के बारे में आपको बताएं, शनि आपके लाभ भाव में 29 मार्च तक रहेंगे। तब तक आपके ऊपर 7.5 नहीं रहेगी। बहुत ही अच्छा परिणाम शनिदेव आपको देंगे। लेकिन 29 मार्च 2025 को शनि जैसे ही मीन राशि में जाएंगे तो आपके ऊपर प्रथम चरण 7.5 का शुरू हो जाएगा। 2025 में जो आपकी राशि के भाग्य बनते हैं, देवगुरु जो आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका भी परिवर्तन होने वाला है। साल की शुरुआत में देवगुरु वृषभ में रहने वाले हैं, धन स्थान में आपके रहेंगे। और फिर ये साल के मध्य में यानी 14 मई को गुरु मिथुन में जाएंगे। फिर 10 अक्टूबर को ये मिथुन से कर्क में जाएंगे। चूंकि 2025 में गुरु बृहस्पति जो हैं वो अतिचारी भी होने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों को हमने मेजर ग्रहों की जानकारी दी है और हमने आपको बताया कि किस प्रकार से परिवर्तन मेजर रूप से जो आपकी राशि के ऊपर विशेष प्रभावी ग्रह होते हैं उनका प्रभाव कैसा है। अब हम आपको संक्षेप में बताते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा है और आने वाले समय में आप जीवन को किस प्रकार से बेहतर बनाएं। तो करियर के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो साल की शुरुआत से लेकर साल का जो अंतिम तक का जो समय है उसमें मेष राशि वाले जातकों के जीवन में 2025 में कई प्रकार की उल्लेखनीय सफलता मिलने की संभावना है। क्योंकि साल की शुरुआत में मार्च तक जो है शनि आपके कर्म भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में रहेंगे। तो तुलनात्मक रूप से चूंकि अंक शास्त्र के अनुसार ये जो वर्ष 2025 है यह मंगल से प्रभावित वर्ष है, यानी आपकी राशि के स्वामी का ये वर्ष रहने वाला है। तो निश्चित ही ये 2025 जो है वो आपके जीवन में तुलनात्मक रूप से 2024 से ज्यादा बेहतर है। फिर आपके ऊपर 7.5 भी मार्च के अंतिम में शुरू हो रही है। उसके बाद राहु का बहुत ही अच्छा ट्रांजिट आपके लिए मई से होने वाला है। लाभ भाव में राहु आ जाएंगे तो जो 7.5 की समयावधि में आपको जो बैड रिजल्ट मिलने वाला है, तो राहु के 11th हाउस में होने से आपके जीवन में कर्मठता ज्यादा रहने वाली है। 2025 में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में नौकरी पेशा यदि आप हैं तो आपके जीवन में मेहनत की प्रबल संभावना बढ़ने वाली है और आपके जीवन में प्रमोशन जैसी स्थितियां भी साल के शुरुआती मार्च तक की समयावधि में ही आपको मिल सकती है। अगर आप अपने जीवन में पूर्ण रूपेण तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ कर्म क्षेत्र में प्रदर्शन करते हैं तो किसी भी प्रकार की आपको समस्या ना के बराबर मिलने वाली है। 2025 में ऐसे मेष राशि वाले जातक जो सर्विसेज से जुड़ा हुआ काम करते हैं, शनि जन्य क्षेत्रों में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में प्रबल सफलता साल की शुरुआत में मिलने वाली है। जैसे अगर आप ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में यदि आपका जुड़ाव है, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों के लिए अगर 2025 की जानकारी दिया जाए तो देखिए, मेजर ग्रहों की अगर हम आपको जानकारी दें तो इसमें देवगुरु स्वयं आपके धन स्थान में मई तक विराजित हैं और मई में जो राहु आपके लाभ भाव में आ रहे हैं 18 वर्ष बाद, तो इसकी वजह से पूरा वर्ष आपके जीवन में आपकी मेहनत के अनुरूप आपको रिजल्ट देने वाला है। लाभ भाव में राहु का ट्रांजिट 2025 में होने से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई स्रोतों से आय के जरिया यानी आय के साधनों का निर्माण होगा तथा विदेश के माध्यम से भी आप अपने जीवन में लाभ अर्जित करने वाले हैं। शनिदेव की मौजूदगी कुंडली के 12वें घर में भी रहेगी तो आपके जीवन में धन के मामले में अगर आप शेयर, सट्टा, लॉटरी इन सभी चीजों में निवेश वगैरह करना चाहते हैं तो इसमें आपके जीवन में निश्चित ही नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होने वाला है। इसलिए दूरदर्शी क्षमता लेकर आपको जीवन में चलने की आवश्यकता रहेगी। बात करते हैं परिवार के मामले में मेष राशि वाले जातकों के लिए समय कैसा जाने वाला है। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों के चौथे घर में जो बैड इफेक्ट राहु का लगातार आपके जीवन में चल रहा था वो 2025 में समाप्त होने वाला है। तो अगर माता को लेकर किसी प्रकार की समस्या है या जिन मेष राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार का वातावरण ही आपके जीवन में काफी खराब बना हुआ है, उन मेष राशि वाले जातकों के जीवन में विशेष
सकारात्मकता 2025 में आपको मिल रही है। परिवार के मामले में मिला जुला परिणाम 2025 में आपको मिलने वाला है। मार्च से लेकर जून तक की समयावधि में 2025 में आपको अलर्ट होकर ज्यादा चलने की आवश्यकता रहेगी। और उसके पहले यानी जनवरी फरवरी का समय आपके लिए बेहतर है। फिर उधर आपके लिए अगस्त से लेकर दिसंबर तक का भी समय बहुत ही श्रेष्ठ है। इसमें मेष राशि वाले जातकों के जीवन में अगर प्रेम और वैवाहिक मामलों के लिए 2025 की अगर आपको जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों के मामले में, प्रेम संबंध के मामले में भी साल की शुरुआत आपके लिए बेहतर होने वाली है। तो रिश्तों के मामले में चल रही कठिनाइयां आपके जीवन से समाप्त होंगी। और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में पूरे वर्ष भर रहेंगे। मई तक तो आपके द्वितीय भाव में ही विराजित हैं। तो ऐसे मेष राशि वाले जातक जिनके जीवन में लगातार दूरियां छोटी छोटी बातों में लगातार बन रही है और जिनकी वजह से आपके जीवन में समस्या भी हो रही है, वो भी आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। 15 मई को देवगुरु आपके पराक्रम घर में जाने वाले हैं। तो देवगुरु की जो दृष्टि है अक्टूबर 2025 तक, वो आपके वैवाहिक भाव को दृष्टियों के माध्यम से गुरु देखेंगे, अमृत दृष्टि डालेंगे। तो ये 5 महीने जो ऐसे हैं, इसमें जातकों के जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव भी आने वाला है और विवाह की संभावना भी बनेगी। और रिश्तों के मामले में मेष राशि वाले जातकों को काफी बेहतर परिणाम मिलने वाला है। मई से लेकर अप्रैल मई 2 महीने ऐसे हैं जिसमें आपके ऊपर मेजर ग्रहों में शनि का जो ज्यादा बुरा परिणाम है वो आपको मिलेगा। तो यहां पर आपको संबंधों को बचाने के लिए अपने वाणी और गुस्से पर नियंत्रण बनाकर चलना होगा। और मेष राशि वाले जातकों को रिश्तों में पारदर्शिता भी बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में अगर इस समयावधि में एजुकेशन मामले के लिए 2025 की अगर आपको जानकारी दिया जाए तो 2025 में आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो देवगुरु की वजह से बहुत ही प्रभावी रहने वाली है, क्योंकि देवगुरु आपके नवम घर के स्वामी माने जाते हैं। इसकी वजह से पूरा वर्ष ही आपके जीवन में बेहतर परिणाम एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए जातकों को देने वाला है। 2025 में शिक्षा के मामले में जब तक गुरु आपके धन स्थान यानी द्वितीय भाव में रहेंगे तो 15 मई 2025 तक आपके जीवन में अगर आप प्रयासरत हैं तो शिक्षा के मामले में एकाग्रता बढ़ी रहेगी और जिसकी वजह से आपके जीवन में आसानी से शुभ परिणाम आपको मिलेगा। और उसके बाद देवगुरु जो हैं अक्टूबर तक भी आपके लिए बेहतर हैं। और फिर कर्क में जब ये जाएंगे, आपके चतुर्थ घर में जाएंगे, तो फिर यहां पर आपको नवंबर दिसंबर में जब कर्क राशि में देवगुरु जाएंगे तो फिर आपको शिक्षा के मामले में अलर्ट होकर चलना होगा। 2025 में सेहत के मामले में दर्शकों को जानकारी दिया जाए तो 7.5 की समयावधि रहने वाली है। तो इसलिए सेहत के मामले में 2025 में आपको लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। लापरवाही यदि आप करते हैं तो आपको नुकसान ज्यादा होगा। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में साल की शुरुआत में मार्च तक का समय ज्यादा बेहतर है। उसके बाद शनि की जो दृष्टियां हैं, आपके 12वें घर में शनि रहेंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि जो है वो आपके रोग भाव पर जाएगी। तो भाग दौड़ की वजह से आपके जीवन में आपको नेगेटिविटी मिल सकती है। यहां पर अगर आप बेहतर अपने आप को रखना चाहते हैं, तनाव मुक्त रखना चाहते हैं, तो आपको दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर इस समय चलना होगा। मंगल से प्रभावित वर्ष है तो आपके जीवन में गंभीर समस्याएं आपको नहीं मिलने वाली है, भले ही आपके ऊपर 7.5 शुरू हो रही है। और मेष राशि वाले जातकों को संयमित दिनचर्या, अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता भी आप लोगों के जीवन में रहने वाली है। अब हम आपको धार्मिक उपाय की जानकारी देना चाहते हैं जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। तो सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को कुछ खास बातों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इन बातों का यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो आप अपने वर्तमान के साथ साथ आने वाले 2025 को भी बेहतर बना पाएंगे। देखिए, आपकी जो राशि है उसके अंदर कई प्रकार की सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है,
लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सफलता के मार्ग में बाधा निर्मित करती है और आपको समस्या भी देती है। तो अगर इन बातों के ऊपर आप जीवन में ध्यान रखना शुरू कर दें तो आप अपने जीवन में बेहतर परिणामों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों का जो है क्षणिक गुस्सा, इसकी वजह से मेष राशि वाले जातक अपने नजदीकी रिश्तों के मामले में नेगेटिविटी निर्मित कर लेते हैं। तो आपको अपने जीवन में इस बात का ध्यान जरूर रखकर चलना है कि मन में कितनी भी निराशा हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप अपने जीवन में अपने क्षणिक गुस्से के द्वारा अपने कर्म क्षेत्र में और परिवार में संबंधों को नेगेटिव करने से बचें। दूसरा मेष राशि वाले जातकों के अंदर यह है कि सुनते सभी की हैं लेकिन हमेशा अपने मन की करते हैं और इसकी वजह से जीवन में आपको समस्याएं ज्यादा होती है। देखिए, अग्नि तत्व का प्रभाव है, मंगल से प्रभावित राशि है, इसलिए आप लोग काफी सिद्धांतवादी होते हैं। लेकिन जो ये वाली आदत आपके अंदर है कि अनुभवी व्यक्तियों की राय को भी आप लोग जीवन में काफी कम सुनते हैं, इसकी वजह से आपके जीवन में आपके संबंधों में भी समस्या होती है और एक निश्चित समय के पश्चात आपके जीवन में तरक्की होना बंद हो जाती है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को इस बात का जीवन में ध्यान रखकर चलना होगा कि संसार परिवर्तनशील है, दुनिया परिवर्तनशील है, इसलिए आपको अपनी विचारधारा में भी परिवर्तन आवश्यक होगा और अपनी लर्निंग को भी आपको बढ़ाने की आवश्यकता जीवन में रहेगी। अगर आपने किसी भी प्रकार की चीजों को सीखा हुआ है, वो चीजें लंबे समय तक काम नहीं आएगी, उसमें भी आपको नयापन चाहिए। तो नई चीजों के प्रति आपको काफी अलर्ट रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इससे आप अपने जीवन में अपने आप को बेहतर कर पाएंगे और जीवन में सफलता अर्जित कर पाएंगे। तीसरा मेष राशि वाले जातकों को जीवन में इनकी जो कमी है वो तीसरा यह है कि मेष राशि वाले जातकों के अंदर कभी कभी देखने के लिए यह मिलता है कि आप लोग अपनी गलतियों को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से आपको जीवन में समस्याएं होती है। तो शनिदेव का प्रकोप यानी 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में शुरू होने वाला है। यहां पर आपको इस बात का ध्यान जरूर रखकर चलना होगा कि आप सतर्क तभी हो पाएंगे जब आप आत्मावलोकन करेंगे। आपके द्वारा क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, इसका अगर आप मंथन या विचार अपने मन में करेंगे तो आप अपने जीवन में बेहतर अपने आप को बना पाएंगे। तो मेष राशि वाले जातकों, गलती होना, इंसान गलतियों का पुतला है, गलती अगर ना हो तो इंसान भगवान हो जाएगा। हर व्यक्ति से कमियां होती है, नेगेटिविटी हर व्यक्ति के अंदर होती है, हर व्यक्ति की गलती होती है। लेकिन अगर आप गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी कमियों को नहीं देखेंगे तो आपके जीवन में डेवलपमेंट जो है वो आपका सफलता की ओर जो आगे बढ़ने की स्थिति है वो आपके जीवन में आगे आपको नहीं ले जा पाएगी, आपका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को अपनी गलतियों को, मन की नेगेटिविटी को आसानी से स्वीकार करना चाहिए और जीवन में काम भी उसके ऊपर करना है। अब हम आपको कुछ विशेष उपाय 2025 के बारे में बता रहे हैं जिसको यदि आप करते हैं तो आपको समस्या से राहत मिलेगी। प्रथम चरण में देखिए, चंद्रमा के 12वें भाव में शनि जब आते हैं तो लगता है तो इसमें जीवन में विवाद ज्यादा होते हैं और जो आपके धन संचित मात्रा में रहते हैं, आपने कहीं पर सेविंग किया हुआ है, उसका अचानक खर्च होने लगता है। अचानक छोटी छोटी बातें दिमाग में हावी होने लगती है, व्यक्ति को हद से ज्यादा गुस्सा आता है। और जब प्रथम चरण आता है तो नौकरी छूटती है, व्यवसाय बंद होता है। तो इसके लिए पहले से ही आपको सतर्क होकर चलना है। अब कुछ उपाय हम आपको बताने वाले हैं जिसको करते हैं तो आपको शनिजन्य दुष्प्रभावों से राहत मिलेगी। मंगलवार और शनिवार के दिन आपको किसी भी प्रकार से, हालांकि किसी दिन आपको नहीं खाना चाहिए, मांस, मदिरा, शराब, इन चीजों का सेवन आपको भूल कर भी नहीं करना है। मंगलवार और शनिवार को आपको सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आपको ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। दूसरा, 7.5 के दुष्प्रभावों से यदि आप जीवन में उसका प्रभाव जो है कम करना चाहते हैं तो अपने जीवन में कमजोर और पीड़ित लोगों को बिल्कुल भी आप टॉर्चर ना करें, सताएं ना। अपने आवेग के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा उनको किसी प्रकार से आपको डराना नहीं है, तो बेहतर स्थिति आपके लिए रहेगी। जानवरों के प्रति यानी पशु पक्षी हैं या गाय है, उसकी सेवा करना बेहतर रहने वाला है। और मेष राशि वाले जातकों को नियमित रूप से सूर्योदय के पहले सोकर उठना चाहिए रोजाना।
और यदि आप शनिदेव के प्रकोप को समाप्त करना चाहते हैं तो पवित्र नदियों में स्नान करना भी आपको जीवन में आपके दुष्प्रभावों से आपको निजात देगा। तो ये सभी धार्मिक उपाय करके आप 2025 को बेहतर बना सकते हैं तथा जीवन के सभी मामलों में सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है आप हमें जरूर बताएं। अगर आप बताई गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साल 2025 आपके जीवन में नवीन संभावना और सफलता को लेकर आए, ईश्वर से हमारी यही कामना है। ओम नमः